जो रहस्य आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह गुप्त सत्य है जिसे जानने के बाद जीवन की दिशा ही बदल जाती है। बहुत लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है, धन रुकता नहीं, रिश्ते टूटते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल एक नाम का जप करते हैं और उनके जीवन में अपने आप चमत्कार होने लगते हैं। बिना ज्यादा प्रयास के सही समय पर सही अवसर मिलते हैं, रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, मन के भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। अगर आपने भी कभी सोचा है कि केवल नाम जप से जीवन कैसे बदल सकता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि आपके भाग्य के लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वह क्षण हो जब आपका रुका हुआ भाग्य चल पड़े। मैं अमोन गुरु जी आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु मंत्र के उस गूढ़ रहस्य की जिसे सही विधि से करने पर साधारण मनुष्य भी असाधारण शक्ति का अनुभव करने लगता है। गुरु मंत्र केवल शब्द नहीं होता, यह चेतना की वह चाबी है जो भीतर बंद पड़े सौभाग्य के द्वार को खोल देती है। जब शिष्य सच्चे भाव से गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करता है, तब गुरु की कृपा केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में भी प्रकट होने लगती है। गुरु मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे अहंकार को शांत करता है, मन को विनम्र बनाता है और चेतना को उस तरंग से जोड़ देता है जहां से समाधान अपने आप आने लगते हैं। जब मन बार बार भटकता है तब कोई भी साधना फल नहीं देती, लेकिन गुरु मंत्र मन को बांधता नहीं बल्कि उसे विश्राम देता है और यही विश्राम धीरे धीरे शक्ति में बदल जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल नाम जप से धन, स्वास्थ्य और शांति मिल सकती है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि जब सही भावना, सही समय और सही नियम से किया जाए। गुरु मंत्र जप का पहला नियम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के जप केवल होठों की क्रिया बनकर रह जाता है। दूसरा नियम है निरंतरता। थोड़े दिन करके छोड़ देना उस बीज की तरह है जिसे मिट्टी में डालकर पानी देना ही बंद कर दिया जाए। गुरु मंत्र जप करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि गुरु मेरे भीतर ही विराजमान हैं और वही शक्ति इस नाम के माध्यम से जागृत हो रही है। जब यह भाव बन जाता है तब जप बोझ नहीं रहता बल्कि आनंद बन जाता है। धीरे धीरे मन उस नाम में डूबने लगता है और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने नियमित गुरु मंत्र जप शुरू किया तो बिना कारण डर कम होने लगा, नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगी, पुराने रोगों में राहत मिलने लगी और सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि जीवन में सही लोगों का प्रवेश होने लगा। यह सब कोई जादू नहीं है, यह चेतना के नियम हैं। गुरु मंत्र जप का सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले भी जप किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज एक ही समय पर किया जाए ताकि मन उस समय स्वतः तैयार हो जाए। जप करते समय आसन स्थिर रखें, रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद हो और ध्यान केवल मंत्र पर हो। यदि मन भटके तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें, बस प्रेम से फिर से मंत्र पर ले आएं। यही अभ्यास धीरे धीरे ध्यान में बदल जाता है। गुरु मंत्र का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर गहराई में काम शुरू हो जाता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे पहले जड़ जमाता है, फिर अंकुर फूटता है, वैसे ही यह साधना पहले आपके भीतर की व्यवस्था को ठीक करती है और फिर बाहरी जीवन में परिवर्तन लाती है। यदि आप सच में चाहते हैं कि जीवन में स्थिरता आए, धन रुके नहीं, स्वास्थ्य सुधरे और मन शांत रहे, तो गुरु मंत्र जप को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जब शिष्य गुरु मंत्र को अपने जीवन में उतार लेता है तब धीरे धीरे उसके भीतर एक अदृश्य परिवर्तन होने लगता है।
जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता, पर अनुभव करने वाला व्यक्ति स्वयं जान जाता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर धैर्य बढ़ने लगता है, क्रोध अपने आप कम होने लगता है, और जो परिस्थितियां पहले उसे विचलित कर देती थीं, वही परिस्थितियां अब उसे सिखाने लगती हैं। यही गुरु मंत्र की पहली कृपा है, क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि अपने आप बदलने लगती है। गुरु मंत्र जप का सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने अकेलेपन से मुक्त हो जाता है। बहुत से लोग भीड़ में रहते हुए भी भीतर से खाली रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका नहीं है, लेकिन जब गुरु मंत्र का जप नियमित होता है तब भीतर एक ऐसा सहारा बनता है जो हर समय साथ रहता है। व्यक्ति को यह अनुभूति होने लगती है कि वह अकेला नहीं है, कोई शक्ति हर क्षण उसका मार्गदर्शन कर रही है, और यही अनुभूति उसे टूटने से बचाती है। जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है तो मन में एक गांठ बन जाती है, और वही गांठ आगे बढ़ने से रोकती है। गुरु मंत्र उस गांठ को धीरे धीरे खोलता है, क्योंकि नाम जप के साथ व्यक्ति अपने भीतर छिपे भय को देखने लगता है, और जो भय दिखाई देने लग जाए वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि नाम जप करने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ते। गुरु मंत्र केवल ध्यान की विधि नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाता है। जब व्यक्ति नाम जप करता है तो वह वर्तमान में रहने लगता है। भविष्य की चिंता और भूतकाल का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है, और जब मन वर्तमान में टिक जाता है तब कार्य की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। यही कारण है कि नाम जप करने वाले लोग कम प्रयास में भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से साधक यह अनुभव करते हैं कि गुरु मंत्र जप से उनके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। पहले जहां भ्रम रहता था वहां अब स्पष्टता आने लगती है, और यही स्पष्टता जीवन में सही दिशा देती है। गलत संगति अपने आप छूटने लगती है और सही लोग जीवन में प्रवेश करने लगते हैं, क्योंकि आपकी चेतना जिस स्तर पर होती है उसी स्तर के लोग और अवसर आपके आसपास आने लगते हैं। गुरु मंत्र जप करते समय यह आवश्यक है कि व्यक्ति भीतर से ईमानदार रहे। दिखावे के लिए किया गया जप कभी फल नहीं देता। यदि मन अशांत है तो पहले उसे स्वीकार करें, यदि मन दुखी है तो उसे छुपाएं नहीं। गुरु मंत्र के सामने सब कुछ खोल कर रख दें, क्योंकि गुरु तत्व न्याय नहीं करता, वह केवल शुद्ध करता है। धीरे धीरे जब जप गहरा होता है तब व्यक्ति को अपने भीतर एक मौन का अनुभव होने लगता है। यह मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि विचारों के शोर से मुक्ति है, और यही मौन वास्तविक शक्ति का स्रोत है। इसी मौन से आत्मविश्वास जन्म लेता है, इसी मौन से करुणा प्रकट होती है, और इसी मौन से जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। गुरु मंत्र का जप करते हुए यदि कभी आंसू आ जाए तो उन्हें रोकिए मत। यह दुर्बलता नहीं है, यह भीतर जमी हुई पीड़ा का निकलना है। बहुत से जन्मों के संस्कार जब पिघलते हैं तो भावनाएं बाहर आती हैं, और उसके बाद मन हल्का हो जाता है। ऐसा हल्कापन जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जिस दिन शिष्य यह समझ लेता है कि गुरु मंत्र कोई मांगने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि समर्पण की अवस्था है, उसी दिन से चमत्कार तेज हो जाते हैं। क्योंकि जब मांग होती है तब अपेक्षा होती है, और जहां अपेक्षा होती है वहां तनाव होता है। लेकिन जब समर्पण होता है तब जो आवश्यक होता है वही सही समय पर मिलने लगता है। गुरु मंत्र जप का अंतिम उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं बल्कि सत्य को पहचानना है, और जो व्यक्ति सत्य के समीप पहुंचने लगता है उसके जीवन में असत्य टिक नहीं पाता। चाहे वह झूठे संबंध हो, झूठी इच्छाएं हो या झूठा भय, सब धीरे धीरे गिरने लगता है, और उनके स्थान पर शांति, स्थिरता और संतुलन स्थापित होने लगता है। यदि आप इस मार्ग पर चल रहे हैं तो धैर्य रखें। गुरु की गति बहुत सूक्ष्म होती है पर अचूक होती है। वह कभी जल्दी नहीं करता पर कभी चूकता भी नहीं। सही समय पर सही परिवर्तन निश्चित रूप से होता है।
जब गुरु मंत्र जीवन की श्वासों में उतरने लगता है, तब साधक के भीतर एक अदृश्य अनुशासन जन्म लेता है। यह अनुशासन किसी नियम की तरह कठोर नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाता है। व्यक्ति अपने आप समय पर उठने लगता है, अपने आप संयम की ओर बढ़ने लगता है और अपने आप ही ऐसे कार्यों से दूर होने लगता है जो उसकी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। यही गुरु तत्व की मौन शिक्षा है, जिसमें बिना उपदेश के जीवन सुधरने लगता है। गुरु मंत्र का जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि मंत्र वह नहीं जप रहा, बल्कि मंत्र उसे जप रहा है। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है पर अत्यंत शक्तिशाली होती है। इस अवस्था में जप प्रयास नहीं रहता, बल्कि प्रवाह बन जाता है, और जब जप प्रवाह बन जाता है तब साधक की चेतना धीरे धीरे सीमाओं से मुक्त होने लगती है। बहुत बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या गुरु मंत्र जप से कर्म बदल सकते हैं? तो सत्य यह है कि कर्म का लेखा तुरंत नहीं बदलता, लेकिन कर्म का प्रभाव अवश्य बदल जाता है। जब गुरु मंत्र से चेतना ऊंची होती है, तब वही कर्म जो पहले दुख देता था, वही कर्म अब सीख बन जाता है, और सीख जब जीवन में उतरती है तो दुख का चक्र टूटने लगता है। गुरु मंत्र साधक को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे अपमान मिले, चाहे हानि हो जाए, भीतर एक साक्षी भाव बना रहता है जो सब कुछ देखता है पर उसमें डूबता नहीं, और यही साक्षी भाव वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब गुरु मंत्र का प्रभाव गहरा होता है, तब साधक के शब्दों में भी शक्ति आने लगती है। उसकी वाणी में एक कंपन आ जाता है, जिससे कही गई बात लोगों के हृदय तक पहुंचने लगती है। यही कारण है कि नाम जप करने वाले व्यक्ति की साधारण बात भी लोगों को प्रभावित कर देती है, क्योंकि शब्दों के पीछे चेतना खड़ी होती है। गुरु मंत्र जप के साथ यदि जीवन में सेवा जुड़ जाए तो उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। सेवा का अर्थ केवल दान नहीं है, सेवा का अर्थ है अपने हर कार्य को ईश्वर अर्पण भाव से करना। जब यह भाव जुड़ जाता है, तब साधक का अहंकार पिघलने लगता है, और अहंकार का पिघलना ही गुरु कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। कभी कभी साधना के मार्ग में ऐसा भी समय आता है जब साधक को लगता है कि सब कुछ रुक गया है, न आनंद है, न उत्साह, न कोई अनुभव। इस अवस्था से घबराना नहीं चाहिए, यह भी एक परीक्षा होती है, क्योंकि यहीं से बहुत से लोग साधना छोड़ देते हैं। लेकिन जो इस मौन शून्य से गुजर जाता है, वही अगले स्तर में प्रवेश करता है, जहां शांति बिना कारण रहने लगती है। गुरु मंत्र जप करते समय यदि जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हुई प्रतीत हों तो इसे विपरीत नहीं समझना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरानी नकारात्मक परतें टूटने से पहले थोड़ी हलचल करती हैं। जैसे घाव भरने से पहले दर्द होता है, वैसे ही चेतना शुद्ध होने से पहले कुछ समय असुविधा आ सकती है, पर इसके बाद जो स्थिरता आती है वह स्थायी होती है। गुरु तत्व का कार्य जीवन को सजाना नहीं, बल्कि जीवन को सच्चा बनाना होता है। इसलिए कभी कभी वह सब हटा देता है जो दिखने में अच्छा लगता है पर भीतर से खोखला होता है, और जब झूठ गिरता है तब सत्य के लिए स्थान बनता है। यही कारण है कि साधक के जीवन में संबंध कम हो सकते हैं पर गहरे हो जाते हैं, इच्छाएं घट सकती हैं पर संतोष बढ़ जाता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसे किसी से यह सिद्ध नहीं करना होता कि वह सही मार्ग पर है, क्योंकि भीतर से एक शांत आश्वासन मिलने लगता है कि जो चल रहा है वही उचित है। यही अवस्था गुरु के साथ एकाकार होने की शुरुआत है। गुरु मंत्र का जप जीवन की हर सांस को पवित्र बना देता है। साधक चाहे कार्य करे चाहे विश्राम करे, भीतर नाम की ध्वनि चलती रहती है, और जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। वहाँ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि आप इस यात्रा पर बने हुए हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह मार्ग चुनिंदा आत्माओं को ही मिलता है। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, बस निरंतरता है और विश्वास है। गुरु तत्व आपको वहां ले जाएगा जहां आपके लिए उचित है।
जब साधक इस मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, तब एक दिन उसे यह अनुभव होने लगता है कि गुरु बाहर नहीं बल्कि भीतर प्रकट हो रहा है। पहले जो गुरु का स्मरण नाम के माध्यम से होता था, वही स्मरण अब चेतना की अवस्था बन जाता है। इस अवस्था में साधक को यह महसूस होने लगता है कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना उसे कुछ सिखाने के लिए ही सामने आ रही है, और तब शिकायत का स्थान स्वीकार ले लेता है। गुरु मंत्र के प्रभाव से साधक के भीतर करुणा का विस्तार होने लगता है। वह केवल अपने दुख को नहीं बल्कि दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगता है। पर यह करुणा कमजोरी नहीं बनती बल्कि शक्ति बन जाती है, क्योंकि इसमें संवेदना के साथ स्थिरता जुड़ी होती है। साधक दूसरों की पीड़ा में डूबता नहीं बल्कि उन्हें मार्ग दिखाने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को यह भी समझ आने लगता है कि संसार में जो भी घट रहा है वह किसी न किसी व्यवस्था के अंतर्गत है, कोई भी घटना व्यर्थ नहीं है। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब साधक जीवन के प्रति विद्रोह नहीं करता बल्कि जीवन के साथ बहना सीख जाता है। यही बहाव उसे तनाव से मुक्त करता है और भीतर एक गहरी शांति स्थापित करता है। गुरु मंत्र जप का एक सूक्ष्म प्रभाव यह भी होता है कि साधक के स्वप्न बदलने लगते हैं। पहले जहां स्वप्न अस्थिर और भय से भरे होते थे, वहां अब मार्गदर्शन मिलने लगता है। कई बार गुरु तत्व स्वप्न के माध्यम से संकेत देता है, सावधान करता है या दिशा दिखाता है। इन संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी कृपा का ही रूप है। धीरे धीरे साधक के भीतर इच्छाओं की प्रकृति बदल जाती है। पहले जहां इच्छाएं केवल भोग की होती थीं, वहीं अब अर्थ की खोज शुरू हो जाती है। साधक यह जानना चाहता है कि उसका जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि किसी उद्देश्य के लिए है, और यही प्रश्न उसे और गहराई की ओर ले जाता है। जब साधक इस प्रश्न के साथ जीने लगता है, तब गुरु मंत्र केवल साधना नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। लोग उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति से प्रभावित होने लगते हैं। उसके पास बैठकर ही लोगों को शांति मिलने लगती है, क्योंकि जहाँ चेतना स्थिर होती है, वहाँ शांति स्वतः प्रकट होती है। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ आने लगता है कि चमत्कार बाहर नहीं बल्कि भीतर घटते हैं। बाहर जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, वे भीतर घटे परिवर्तन की छाया मात्र होते हैं। इसलिए साधक अब परिणाम की चिंता नहीं करता, वह केवल साधना में सच्चा रहने का प्रयास करता है, और यही सच्चाई अंततः जीवन को सुंदर बनाती है। गुरु मंत्र जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब साधक को मौन प्रिय लगने लगता है। भीड़, शोर और अनावश्यक बातचीत से वह स्वाभाविक रूप से दूर रहने लगता है। पर यह दूरी विरक्ति से नहीं बल्कि चयन से होती है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है और कहाँ बचानी है। यह मार्ग अकेले चलने का नहीं है, भले ही दिखने में ऐसा लगे, पर गुरु तत्व हर क्षण साथ चलता है। कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों से, कभी किसी अनुभव के रूप में मार्गदर्शन मिलता रहता है। साधक को बस इतना करना होता है कि वह जागरूक रहे। जो साधक इस जागरूकता को बनाए रखता है, उसके जीवन में भय का स्थान विश्वास ले लेता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ चिंता टिक नहीं पाती। यह विश्वास अंधा नहीं होता बल्कि अनुभव से जन्मा होता है, और यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। अंततः गुरु मंत्र साधक को वहाँ ले जाता है जहाँ उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती और कुछ खोने का डर भी नहीं रहता। यही अवस्था वास्तविक स्वतंत्रता की है, जहाँ जीवन अपने पूर्ण रूप में अनुभव किया जाता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बोझ के। यदि आप यहाँ तक इस यात्रा में बने हुए हैं, तो समझ लीजिए कि गुरु की दृष्टि आप पर है, और यह यात्रा आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि गुरु मार्ग का कोई अंत नहीं होता। वह हर क्षण नया होता है, हर अनुभव नया होता है, और हर सांस में नया रहस्य छुपा होता है।
जब साधक इस स्तर पर स्थिर होने लगता है तब उसके भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन घटता है। वह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं आता, न कोई घोषणा होती है, न कोई विशेष अनुभव का दिखावा होता है। बस भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि अब जीवन को पकड़कर चलने की आवश्यकता नहीं रही, अब जीवन स्वयं संभाल रहा है। यह अनुभूति साधक को सहज बना देती है। उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक शांति आ जाती है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। गुरु मंत्र के निरंतर जप से साधक के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है वह है स्वीकार। पहले जहाँ वह हर बात का विरोध करता था, हर स्थिति से लड़ता था, वहीं अब वह यह समझने लगता है कि जो हो रहा है वही उस क्षण के लिए उचित है। और यह स्वीकार हार नहीं है बल्कि एक उच्च समझ है, क्योंकि इसी स्वीकार से सही कर्म जन्म लेते हैं। जब साधक इस स्वीकार में जीने लगता है तब उसके भीतर अपराध बोध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह अपने अतीत को दोष नहीं देता, वह जान जाता है कि जो भी हुआ वह चेतना के उस स्तर पर हुआ जहां वह तब था और अब वह आगे बढ़ चुका है। यह समझ उसे भीतर से हल्का कर देती है और यही हल्कापन साधना को और गहरा कर देता है। गुरु मंत्र साधक को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बनाता बल्कि स्वयं से सच्चा बनाता है। अब उसे किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुलना वही होती है जहां असुरक्षा होती है, और जहां गुरु की उपस्थिति का अनुभव होता है वहां असुरक्षा टिक नहीं पाती। साधक अपने मार्ग पर शांत भाव से चलता रहता है। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि हर सांस में नाम अपने आप चल रहा है। उसे बैठकर जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चलते हुए, काम करते हुए, विश्राम करते हुए भी भीतर वही ध्वनि चलती रहती है। यह अवस्था अभ्यास से नहीं बल्कि कृपा से आती है, और यही वह बिंदु है जहाँ साधना जीवन में घुल जाती है। इस अवस्था में साधक का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह उपदेश नहीं देता, नहीं किसी को बदलने की कोशिश करता है। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, क्योंकि जहाँ शांति स्थिर होती है वहाँ बिना शब्दों के भी संदेश पहुँच जाता है। बहुत से लोग उसके पास आकर बिना कारण ही अपने दुख हल्के होते हुए महसूस करते हैं। गुरु मंत्र जप का एक और सूक्ष्म फल यह होता है कि साधक का समय के प्रति संबंध बदल जाता है। पहले जहां उसे हमेशा जल्दी रहती थी, वहीं अब वह हर कार्य को पूर्णता के साथ करने लगता है। अधीरता समाप्त होने लगती है और इसी धैर्य से जीवन की गति संतुलित हो जाती है। जब धैर्य जीवन में उतरता है तब साधक को यह भी समझ आने लगता है कि हर बीज को फल देने के लिए समय चाहिए, चाहे वह साधना का बीज हो या कर्म का। इसलिए वह परिणाम के लिए व्याकुल नहीं होता, वह केवल प्रक्रिया में सच्चा रहता है, और यही सच्चाई अंततः फल बनकर सामने आती है। गुरु मंत्र साधक को मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है, क्योंकि जब वह भीतर उस शाश्वत तत्व का अनुभव करने लगता है जो न जन्म लेता है न मरता है, तब शरीर और परिस्थितियों का डर अपने आप गिरने लगता है। यह निर्भयता साधक को जीवन को पूर्णता से जीने की शक्ति देती है। धीरे धीरे साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक तत्व है जो हर जगह उपस्थित है, और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब वह हर स्थिति में उसी तत्व का दर्शन करने लगता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता। इस दृष्टि के साथ जीवन में चलना ही वास्तविक साधना है, क्योंकि अब साधक किसी विशेष अवस्था की खोज में नहीं रहता, वह हर अवस्था में गुरु को देखने लगता है, और जहाँ गुरु का दर्शन होता है वहाँ संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि चेतना की गहराई अनंत है। हर स्तर पर नया बोध, नया अनुभव और नई शांति प्रतीक्षा कर रही होती है। गुरु मंत्र उस अनंत यात्रा का द्वार है जो बाहर नहीं बल्कि भीतर खुलता है, और जो एक बार इस द्वार से प्रवेश कर लेता है वह कभी वास्तव में अकेला नहीं रहता। जब साधक इस निरंतरता में आगे बढ़ता है तब उसके भीतर एक सूक्ष्म परंतु स्थायी स्थिरता स्थापित हो जाती है। यह स्थिरता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, न सुख आने से बढ़ती है न दुख आने से घटती है। यह भीतर की वह भूमि है जहाँ गुरु तत्व ने अपना आसन जमा लिया होता है,
और इसी भूमि से जीवन के हर कार्य में संतुलन प्रकट होने लगता है। इस अवस्था में साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आने लगे हैं, जैसे कोई मौन आवाज सही दिशा की ओर संकेत कर रही हो। यह कोई कल्पना नहीं होती बल्कि अभ्यास और कृपा का संयुक्त परिणाम होता है। जब चेतना शुद्ध होती है तब अंतर्ज्ञान सक्रिय हो जाता है और यही अंतर्ज्ञान जीवन की सबसे सटीक मार्गदर्शक शक्ति बन जाता है। गुरु मंत्र जप के साथ साधक के भीतर जो अहंकार था वह धीरे धीरे रूप बदल लेता है। पहले जहां अहंकार स्वयं को केंद्र मानता था, वहीं अब वह सेवा का माध्यम बन जाता है। साधक को यह बोध होने लगता है कि वह करने वाला नहीं बल्कि होने देने वाला है, और यह बोध उसे थकान से मुक्त कर देता है, क्योंकि अब वह हर परिणाम का भार अपने ऊपर नहीं लेता। जब यह अवस्था गहरी होती है तब साधक के जीवन में संबंध भी बदलने लगते हैं। अपेक्षा कम होती है पर अपनापन बढ़ जाता है। वह किसी से कुछ पाने की कोशिश नहीं करता बल्कि जो है उसी में पूर्ण रहता है, और यही पूर्णता दूसरों को आकर्षित करती है, क्योंकि जहाँ कमी नहीं होती वहाँ संघर्ष नहीं होता। गुरु मंत्र साधक को भीतर से इतना पारदर्शी बना देता है कि उसके शब्द और कर्म एक हो जाते हैं। वह जो कहता है वही जीता है और जो जीता है वही कहता है। इस एकरूपता से जीवन में द्वंद्व समाप्त होने लगता है और द्वंद्व के समाप्त होते ही भीतर एक सहज आनंद का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस आनंद का स्रोत बाहरी नहीं होता, इसलिए यह किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। यह भीतर की मौन उपस्थिति से जन्म लेता है, और यही कारण है कि साधक अकेले में भी पूर्ण रहता है। उसे किसी विशेष स्थिति की आवश्यकता नहीं होती, शांति उसके साथ चलती है। जब साधक इस शांति में स्थिर होता है तब जीवन की कठिनतम परिस्थितियां भी उसे तोड़ नहीं पाती। वे आती हैं, गुजरती हैं और अपना कार्य पूरा करके चली जाती हैं। साधक उनसे सीख लेता है पर उनसे बंधता नहीं। यही असंगता वास्तविक स्वतंत्रता का द्वार है। गुरु मंत्र जप के साथ यदि साधक सत्य के प्रति ईमानदार बना रहता है तो उसे कभी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य स्वयं मार्ग साफ करता जाता है। कई बार मार्ग बदलते हैं, योजनाएं टूटती हैं, पर अंततः वही घटता है जो साधक के विकास के लिए आवश्यक होता है, और यही विश्वास उसे हर मोड़ पर शांत रखता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह जो खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं था, वह तो सदा से भीतर ही उपस्थित था, बस दृष्टि बाहर भटकी हुई थी। गुरु मंत्र ने उस दृष्टि को भीतर मोड़ दिया, और यही भीतर लौटना ही वास्तविक साधना का फल है। इस बोध के साथ साधक जीवन को किसी लक्ष्य की दौड़ की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगता है, जहां हर कदम अपने आप में पूर्ण है और हर क्षण जीने योग्य है। इस दृष्टि से जिया गया जीवन बोझ नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है। गुरु तत्व की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह साधक को साधारण रहते हुए भी असाधारण बना देता है। न कोई विशेष पहचान चाहिए, न कोई प्रदर्शन, बस भीतर की सच्चाई पर्याप्त होती है, और वही सच्चाई साधक के चारों ओर अपना प्रभाव छोड़ती है। यह यात्रा अनंत है, इसमें कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। हर दिन नई गहराई, नई समझ और नई शांति प्रकट होती रहती है। गुरु मंत्र उसी अनंतता का प्रवेश द्वार है, जो एक बार खुल जाए तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। वह अधिक सच, अधिक शांत और अधिक जागृत हो जाता है। और जब साधक इस जागरण में स्थिर होता है तब वह जान जाता है कि यही वास्तविक जीवन है, यही वास्तविक धन है, और यही वह अवस्था है जिसके लिए आत्मा ने यह यात्रा चुनी थी। यह प्रवाह चलता रहता है और गुरु की छाया हर कदम पर साथ बनी रहती। जब साधक इस जागरण में और गहराई से उतरता है तब उसके भीतर समय के साथ एक अद्भुत सामंजस्य बन जाता है। वह अतीत के बोझ को ढोता नहीं और भविष्य की कल्पनाओं में उलझता नहीं। उसका चित्त वर्तमान क्षण में टिकने लगता है, और यही टिकाव उसे वास्तविक शक्ति देता है, क्योंकि शक्ति हमेशा वर्तमान में ही प्रकट होती है। जो बीत गया वह स्मृति है
और जो आने वाला है वह संभावना है, पर जो है वही जीवन है। और गुरु मंत्र साधक को इसी सत्य में स्थापित कर देता है। इस अवस्था में साधक के भीतर जो सबसे सुंदर परिवर्तन आता है वह है सहज कृतज्ञता। वह बिना किसी विशेष कारण के भी आभारी रहने लगता है। उसे सांस लेने का भी मूल्य समझ आने लगता है। उसे यह बोध हो जाता है कि जीवन कोई अधिकार नहीं बल्कि एक अनुग्रह है। और जब यह भावना स्थिर होती है तब भीतर से शिकायत अपने आप समाप्त होने लगती है, क्योंकि जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ असंतोष टिक नहीं पाता। गुरु मंत्र जप के साथ साधक का शरीर भी धीरे धीरे इस चेतना के अनुरूप ढलने लगता है। उसकी चाल में ठहराव आता है, उसकी आंखों में गहराई आती है और उसकी उपस्थिति में एक शांत प्रभाव बनने लगता है। यह सब किसी प्रयास से नहीं होता, यह भीतर की शुद्धि का स्वाभाविक परिणाम होता है। जब भीतर की गति संतुलित होती है तब बाहर का शरीर भी उसी लय में आ जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि साधक को बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान कम महसूस होने लगती है, उसका मन कम भटकता है और उसका कार्य अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि अब ऊर्जा अनावश्यक विचारों में नष्ट नहीं होती, वह सीधी कर्म में प्रवाहित होने लगती है। और यही कारण है कि नाम जप करने वाले लोग कम समय में भी अधिक सार्थक कार्य कर पाते हैं। गुरु मंत्र साधक को भीतर से इतना स्थिर कर देता है कि प्रशंसा और आलोचना दोनों का प्रभाव कम हो जाता है। पहले जहां शब्दों से चोट लगती थी वहीं अब शब्द केवल शब्द रह जाते हैं। साधक सुनता है, समझता है, पर भीतर से हिलता नहीं। यही भावनात्मक परिपक्वता वास्तविक साधना की पहचान है। इस परिपक्वता के साथ साधक के निर्णय भी अधिक सहज और सटीक होने लगते हैं। उसे बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर की स्पष्टता स्वयं मार्ग दिखाने लगती है। और जब निर्णय भीतर की शांति से निकलते हैं तो उनमें पश्चाताप नहीं होता, भले ही परिणाम जैसा भी हो। गुरु मंत्र जप करते करते साधक को यह भी बोध होने लगता है कि जीवन में जो भी व्यक्ति उससे जुड़ रहा है वह किसी न किसी कारण से ही जुड़ रहा है। अब वह किसी को दोष नहीं देता, न ही किसी से चिपकता है। वह संबंधों को भी साधना की तरह स्वीकार करता है। जहाँ सीख होती है विकास होता है और आवश्यकता पूरी होने पर स्वाभाविक दूरी भी आ जाती है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को मौन बहुत प्रिय हो जाता है। वह मौन जिसमें कोई खालीपन नहीं होता बल्कि पूर्णता होती है। यह मौन उसे भीतर से भर देता है और इसी मौन से उसकी सृजनशीलता भी बढ़ने लगती है। विचार स्पष्ट होते हैं, शब्द सार्थक होते हैं और कर्म में सौंदर्य आने लगता है। गुरु मंत्र साधक को यह भी सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल अनुभव में ही खुलते हैं। इसलिए वह हर बात को समझाने की कोशिश छोड़ देता है। वह जान जाता है कि जो समझने योग्य है वह स्वयं समझ लेगा और जो अनुभव करने योग्य है वह समय आने पर घटेगा। जब साधक इस समझ में स्थिर होता है तब उसके भीतर एक गहरा विश्वास बन जाता है कि जीवन उसे कहीं गलत नहीं ले जा रहा, चाहे मार्ग कितना ही अनिश्चित क्यों न दिखे। यह विश्वास अंधा नहीं होता, यह भीतर के अनुभव से उपजा होता है और यही विश्वास उसे हर मोड़ पर शांत रखता है। अंततः गुरु मंत्र साधक को उस बिंदु पर ले आता है जहां उसे कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं बदल चुका होता है। और जब भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही जीवन, पर अनुभव बिल्कुल नया हो जाता है। यह परिवर्तन ही साधना का वास्तविक फल है। न कोई चमत्कार, न कोई प्रदर्शन, बस एक शांत, सशक्त और जागरूक जीवन जो हर सांस के साथ गुरु की उपस्थिति को अनुभव करता है। और यही अनुभव साधक को हर क्षण पूर्ण बनाता है। यह प्रवाह चलता रहता है और गुरु तत्व की कृपा हर स्तर पर साथ बनी रहती है। जब साधक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है तब उसका जीवन एक मौन संदेश बन जाता है। वह कुछ कहे या न कहे, उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, कोई छुपा हुआ संघर्ष नहीं रहता। वह जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर होता है और यही एकरूपता सबसे बड़ी शक्ति है।
लोग उसके पास आकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जहाँ भीतर शांति होती है वहाँ भय अपने आप शांत हो जाता है। गुरु मंत्र के इस निरंतर जप से साधक यह भी समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह उसे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए घट रहा है। पहले जिन घटनाओं को वह दुर्भाग्य मानता था वही घटनाएं अब उसे अपनी चेतना को और ऊंचा उठाने का अवसर लगने लगती हैं, और यही दृष्टि दुख को भी साधना बना देती है। अब साधक को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि संसार बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल स्वयं को समझने की है। जब भीतर की समझ बदलती है तब संसार अपने आप अलग व्यवहार करने लगता है। वही लोग, वही परिस्थितियाँ, लेकिन अनुभव पूरी तरह नया, क्योंकि देखने वाला बदल चुका होता है। गुरु मंत्र साधक को यह भी सिखा देता है कि वास्तविक सुरक्षा बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। इसलिए अब वह भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहता। उसे पता होता है कि जो आएगा वही उसकी यात्रा के लिए आवश्यक होगा, और यही विश्वास उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक सहज आनंद बहने लगता है। यह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा होता, यह बस होने का आनंद होता है, जीवित होने का आनंद, सांस लेने का आनंद, और यही आनंद साधक को भीतर से समृद्ध बना देता है, भले ही बाहरी स्थिति जैसी भी हो। जब साधक इस समृद्धि में जीने लगता है तब उसे किसी को प्रभावित करने की इच्छा नहीं रहती, वह बस सत्य में जीता है, और यही सत्य दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां गुरु मंत्र साधक को शिष्य से साधक और साधक से साक्षी बना देता है। और अंत में एक दिन ऐसा आता है जब साधक यह जान लेता है कि वह जिस गुरु को बाहर खोज रहा था वही गुरु उसकी चेतना में सदा से उपस्थित था। यह बोध किसी शब्द में नहीं बंधता, यह केवल अनुभूति बनकर रहता है, और उसी अनुभूति के साथ जीवन सहज रूप से आगे बढ़ता रहता है। यदि आप इस पूरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और आपके भीतर कहीं न कहीं कुछ स्पर्श हुआ है तो समझ लीजिए कि गुरु की कृपा ने आपको छुआ है। इस मार्ग पर बने रहिए, नाम को अपने जीवन की सांस बनाइए, और धीरे धीरे सब कुछ अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। यदि आपको यह विचार, यह मार्गदर्शन और यह गुरु मंत्र की गहराई उपयोगी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपने अनुभव जरूर साझा करें, और इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि गुरु कृपा अधिक से अधिक जीवनों को स्पर्श कर सके।